स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशंस। और मैंने जैसा आपको बताया था, सारे सॉल्यूशंस मेरे वैसे होंगे जैसे एक स्टूडेंट को एग्जाम में परफॉर्म करना चाहिए। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी 21, बी सी 20, ए सी 29। अब देखो, इसको 20, 21, 29 को आप देख के समझ में आना चाहिए ट्रिपलेट है, आपको पता होनी चाहिए। ट्वेंटी, 21, 20 में ये बहुत फेमस ट्रिपलेट है एसएससी की। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कमरेडियस ऑफ ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कमरेडियस क्या होती है, h/2। हमारा आंसर हो गया 29/2, 14.5। यही आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड्स पी क्यू आर इन द प्रोपोर्शन 5, 3, 4। पी गेट्स 1500 मोर देन आर, क्यू का शेयर बताना है। ठीक है, 5, 3, 4, पी क्यू आर, पी गेट मोर देन आर, इसका मतलब एक की वैल्यू 1500 का शेयर निकाल लें, 3 की वैल्यू निकालनी है, कितना हो गया 4500, आंसर हो गया। इतना ही करना है सिर्फ। आपको क्यूब रूट याद होने चाहिए। 6, 8, 5 एंड किसका होता है, 19 का। ये 12, 9, 6 क्या होता है, 36 का स्क्वायर। इसकी मतलब ये हो गया हमारा 6, 3, 57। ये क्या हो गया 3, 3 इंटू 42, 6, 7 सा। ये हमारा क्या हो गया आंसर, 4 का क्यूब 64 प्लस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 8 प्लस 42। ऐड कर लो, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 6 और 2 हाफ 4 12 की एक कैरी 2 माइनस 8। पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर लिया मैंने, फिर माइनस को ले लिया। कितना हो गया 219। ये हो गया आपका आंसर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स क्या होता है, n+1। कितना हो गया 92। एवरेज ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन 56। एवरेज दे रखा है 56, तो एज कितनी होगी 56 इंटू 3, 3 लोगों की। किस रेशियो में दे रखा है, 2:5:7। हम इसको ऐड करेंगे, 2, 5 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7, 5, 12, 2, 14। 14 की जो वैल्यू है वो 56 इंटू 3। 3 की वैल्यू मैंने ऐड की, 3 मल्टीप्लाई क्यों करा पता लग गया ना, क्योंकि वो एवरेज थी। 3 लोगों की जो एज का सम होगा वो 56 इंटू 3 होगा। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 12, और निकालने किसकी है, इन्वेस्ट की। इन्वेस्ट की वैल्यू क्या है 2, कितनी हो गई 24। A man buys 10 identical articles for 15 if he sells each of them for 1.7। ये कह रहा है 1.7 की हमें सेल करनी है। सीपी कितना है 10 आर्टिकल्स, टोटल ऑफ 15, 15 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1.5। ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो 1.5 से कितना 0.2, ठीक है, 0.2 ओवर 1.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो गया आपका, इसको हम डिवाइड करेंगे 13.33। ये वाला क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, इसके बारे में बता दूं आपको, ये इंग्लिश मीडियम में जिन्होंने पेपर दिया है उसको 144 गिवन था, जिन्होंने हिंदी में एग्जाम दिया था उनको 114 गिवन था। इसमें ऐसा ठीक आ जाएगा इंग्लिश वाले में, और हिंदी वाले में आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब हिंदी वाला क्वेश्चन जो था वो गलत था। हिंदी वाले सभी स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिलेंगे इसके, क्योंकि क्वेश्चन गलत था। इंग्लिश वालों का क्वेश्चन एकदम ठीक था। ठीक, तो हम इंग्लिश वालों की सॉल्व कर लेते हैं, हिंदी वालों को तो मार्क्स मिल जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखिए, हमें सारी वैल्यूज जेड की अलग है, सारी वैल्यूज वाई की अलग है।
इसका दो सॉल्यूशन हो सकते हो, हम y को का 0 पुट करें, ये एक मेथड डमी गई। हमारा क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर प्लस 44 जेड स्क्वायर माइनस 44 जेड स्क्वायर, क्या किया 45 जेड स्क्वायर, जो किया तो कट गए, और ये हम आंसर मार्क कर सकते हैं यहाँ पर। सेकंड मेथड, z इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 144 वाई स्क्वायर, अगेन z को 0 पुट करेंगे तो 25 वाई स्क्वायर 169 वाई स्क्वायर, फिर से अगेन मैच हो गया। दो मेथड से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। रामी एंड आद्या, ये भी एक क्वेश्चन था जो गलत था, बिकॉज यहाँ पर दे रखा है 12 डेज और यहाँ दे रखा है 16 आवर्स। जो स्टूडेंट इसको 12 डेज और 16 आवर्स लेके करेगा वो सॉल्व होगा ही नहीं कभी। तो ये क्लियर है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसके सभी बच्चों को फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये आंसर कब आ सकता था, ये 16 नहीं सकती थी, यहाँ पर डेज गिवन होता 16 डेज। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया है, 16 डेज गिवन है, फिर ये हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दिखाया तो। बाकी रॉन्ग तो है ही, फुल मार्क्स मिलेंगे। 12 16 एलसीएम क्या आ गया 40 है, 4 3। अब ये देखो जो काम कर रहे हैं ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं, दे वर्किंग ऑल्टरनेट इज रानी स्टार्ट वर्किंग फर्स्ट। दे वर्क इन स्ट्रेचेज ऑफ 1 डे ऑल्टरनेटली इफ रानी स्टार्ट के वर्क, रानी स्टार्ट कर रही है वर्क तो 4 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब 2 दिन में हमारा कितना काम हो जाएगा 7। हमें इसके नियर बाई पहुंचना है, तो 7 6 42, 6 2 12, 6 7 42, 12 काम 12 दे हुए 42 काम। अब इसमें हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे, 13 में कितना हो गया अपना 42 + 4 46। कितना बचा है, 2 काम बचे हैं। एफिशिएंसी किसकी ली जाएगी नेक्स्ट वाली, इसकी 3 की 2/3। तो आंसर क्या होगा हमारा 13 2 1, ये ओके हमारा। टू इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स 121 ओवर 225 साइड्स निकालनी है, हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे 11 और 15, जो भी हमारा आंसर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000, 6.5 का रेट है और टाइम पीरियड। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस टाइम पीरियड ही है, बाकी तो PRT ओवर 100 में हमें फिल करना था, हमारा आंसर आ गया होता 2000। 6.5 को लिख सकते हैं 13/2 PRT। तो देखिए T सबसे इंपॉर्टेंट है, फरवरी में हमारे 14 डेज लेफ्ट है, 28 दिन का होता है, मार्च के हमारे पूरे 31 डेज और अप्रैल के हमारे हैं 28 डेज। टोटल कितना हो गया 8 1 9 9 4 13 की एक कैरी, एक और एक 2 3 5 और 2 7, 73 ओवर कितना 365 डेज। और मैं नीचे लिख लेता हूँ ये 100, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। पूरा 5 से कट रहा है, 5 से इसको भी काट देते हैं 26, सब कुछ कट गया, हमारा हाथ सरफ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फिक्स्ड फॉर्म है ये। इसके लिए एक बात पता होनी चाहिए, 10x 10y अगर 1 है, इसका मतलब x + y इज इक्वल टू 90 एग्जामिनर गिवन देना जा रहा है। तो ठीक है, ये वाली फॉर्म याद रखें। अब यहाँ पर क्या है, x + y प्लस x - y इज इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45। पूछा क्या है, पूछा है 10x 1045 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने पेन उठाए 7 - 9
-2, B 8 - 5 3, C 7 - 4 3। ये हो गया हमारा आंसर। 60% ऑफ 75 इज ग्रेटर देन 1/5 और 25। ठीक है, 6/10 ओवर 75। ये तो हो गया एक तरफ, और किससे 1/5 ऑफ 25 मतलब 5, 40 का डिफरेंस आ रहा है। हमारा आंसर ओके। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है। लेट A and B the two players who are playing the game to hit the target. The probabilities of hitting the target by A and B is 2/3 and 3/4 respectively. What is the probability of exactly one of them to hit the target? अब देखो क्या लिखा है, exactly one of them। इसका मतलब एक जीतेगा तो एक हारेगा, एक हारेगा दूसरा जीतेगा, कोई एक जीतना चाहिए। पहले हम ए को विन करा देते हैं 2/3, बी को हार गया, प्लस करेंगे। अब बी जीत जाएगा और ए हार जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वेसल ए कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5। इसमें बस एक ध्यान रखना, काफ़ी बार मिल्क एंड वाटर गिवन होता है, कभी फिर वाटर एंड मिल्क हो जाएगा और सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मिल्क एंड वाटर 4:5, फिर कितने हैं बी में, कितने 2:1। ठीक है, x लीटर्स ऑफ मिक्सचर ए इज मिक्सड विद y लीटर्स ऑफ बी। इसका x है और इसका y है। ठीक है, क्या हो जाएगा, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 8:5। ये हो जाएगा 8:5। अक्सर y की वैल्यू निकालनी है, तो इसका सबसे अच्छा बेस्ट अब तरीका यही है, 4/9 2/3 कितना हो जाएगा 8/30। हम इनका ऐसे नहीं लेते बेस वालों का, ताकि सो दैट ही कट जाए। 9 × 3 × 13, 13 × 9 एलसीएम आ गया, 13 × 9 एलसीएम आ गया। अब हम सारे इनके डिनोमिनेटर कम कर देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इनको काट देंगे, सिंप्लीफाई के लिए लिख लेते हैं। 9 9 13 4 ज़ा 52। ठीक है, 3 3 ज़ा और के केयरिंग 26 × 3 78। 13 से 13 कट गया, 9 9 × 8 9 एडियम 72। इसको करेंगे वापस कितना आएगा 20, माइनस इसको करेंगे कितना बचा 6, 2 से कट जाएगा 3, और ये हो गया 10। ये आंसर है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On the occasion of Republic Day, retailer store offers a scheme where customers can avail a discount of 26% on their total purchase. जितना भी खरीदेगा एक कस्टमर, उससे 26% डिस्काउंट मिलेगा। If Manish buys item worth ₹2050, how much money will he save? जितना डिस्काउंट मिलेगा उतना सेव करेगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, 26% ऑफ 2050, 26% ऑफ 2050। ये इजी क्वेश्चन। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी। tan a √3 दे रखा है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 60, ये कितना 30। साइन a cos c प्लस cos a sin c, ये तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला बनता है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला, एंड cos a cos c माइनस साइन a sin c, ये मेरी आइडेंटिटी है। ये किसकी है, cos a प्लस cos b की। अच्छा, a b नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर a और c है, a c
मैंने आइडेंटिटी लिखने का वजह से वो ए भी कर रही है। तो साइन ए प्लस सी कितना है, ये है साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1, कॉस ए प्लस सी कॉस भी 90, तो कॉस 90 कितना होता है वो 0 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। फाइंड द मीडियन, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का अच्छा क्वेश्चन है, मीडियन निकालना है। तो इसके लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, पहले हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 3, 3 और 5 8, 4 12, 14, 7 21, 6 27 और 5 32। इसका क्या करेंगे हाफ, कितना हो गया 16। कहाँ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इससे जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर लेना होता है, इससे बड़ा नंबर, जैसे छोटा इससे छोटा इससे बड़ा ले लिया। अब 21 के ऊपर देखो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, पीछे से तीसरा है, पीछे से तीसरा है तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी 7 की। इसकी रेंज क्या है, क्लास क्या है इसकी, मिडिल क्लास है आपकी 20 से 25, इसकी भी लेनी पड़ेगी। और एक इसके पीछे वाली यानी रेपर की, तो मीडियन की फॉर्मूला दे गिव के 22 प्लस जिम 2 20 में से 25 में से 20 का 5, नीचे का आएगा आपकी ये वाली वैल्यू, नीचे आपकी 60, यहाँ पर क्या आएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ, माइनस माइनस आएगा आपका ये 40। अराउंड 21 के पास आंसर आएगा, 20 प्लस 1 पॉइंट समथिंग, तो 21 मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ फोन माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर अब कौन? रेडियस है आपकी 36, हाइट है इंटू टोटल सरफेस एरिया आपको टॉय में डालना है, दैट इज पाई आर एन प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस पाई आर कॉमन है, कितना होगा 2 आर। पाई तो मैं वैल्यू डाली नहीं है 36, एल की वैल्यू हमारे पास है नहीं, एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आर कितना है 36, हाइट कितना हुआ 105। ये मोस्ट प्रोबेबली टेम्पलेट बन रहा होगा, काट के देखते हैं। 3 से 12, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, 12 और 35, 12 35 और 37 टेम्पलेट बन गया। अब हमारा काम हो गया बहुत ईजी। सेट में लेसेबल एरेट, क्योंकि हम 3 से डिवाइड करा था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 37 इंटू 3 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 111 याद होनी चाहिए मुझे का, 37 इंटू 3 111। तो एल हो गई हमारी 111 प्लस 2 और 37 जो भी 72, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 और 1 3, 7 और 1 8, 1 इंटू 36 और 5, 6 3 सा 18, बार सेम रिजल्ट आ रहा है 18। एक ही ऑप्शन है, मार्क कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही करना पड़ेगा आपको भी अपने एग्जाम में, तभी आप अपना टाइम बचा पाओगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो साफ क्लियर दिख रहा है कि कंपोनेंट और डिविडेंड का क्वेश्चन है। तो करते हैं सॉल्व। सेक माइनस एन प्लस सेक प्लस टेन, सेक माइनस टेन माइनस सेक माइनस टेन, क्या क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ गया 2 सेक माइनस 2 टेन, किसके बराबर, उधर भी लगाओ कंपोनेंट डिविडेंड, 1 और 9 10, 1 माइनस 9 माइनस 8, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, 2 5 सा 2 4 सा, सेक अपॉन 10 बचा, सेक अपॉन 10 को मैं लिखूँगा, सेक को लिखूँगा 1 अपॉन कॉस, 10 को लिखूँगा साइन अपॉन कॉस, कॉस इन कॉस कट गया, तो 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू 5/4। इसकी वैल्यू आ गई है, साइन है, साइन की वैल्यू 4/5 3, वैल्यू पुट करते हैं, काम हो जाएगा हमारे। साइन थीटा 4/5, साइन थीटा 4/5, टेन स्क्वायर थीटा 4 4 16, 3 3 9,
सेम यहाँ पर आएगी। 9 5 सा 45, 5 9 सा 9 4 सा 36 माइनस 80, नीचे भी 45, 5 9 सा 9 4 सा 36 प्लस 80 माइनस 44, ये कितना हो गया सम करके 20 16 116, और 1 सा और 2 सा 8 और 9 सा 36, तो माइनस आंसर आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन टाइम लग गया, इतना तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ये भी कैलकुलेटेड क्वेश्चन है काफ़ी, एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ कर लें। अब या तो ऐसे क्वेश्चनों को बाद में सॉल्व करो, बट लेकिन मैं तो कर दे रहा अभी। अब एम्पेरिकल फार्मूला पहले पता होना चाहिए। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन। अगर मैं पेपर में इसको क्वेश्चन को करता तो मैं इसको पहले छोड़ देता। अब हमें मीडियन चाहिए और मीन चाहिए। मीडियन के लिए पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। 16 17 18, थोड़ा थोड़ा गैप देके लिख लो, और जो बाद में रह जाए उसको बाद में अरेंज कर लो। 20 21 24 24 24 25 25 28। अब चेक कर लेते हैं क्या क्या हो गया हमारा। 17 20 21 18 25 28 24 22 रह गया, 16 अगेन 24 25 ले लिया था 2 बार, और 24 सारे हो गए। अब इनका मीडियन कितना आएगा? 4 4 8 4 12, तो 6 डिजिट इधर और 6 डिजिट उधर, इन दोनों का मीडियन आएगा। 22 और 24 का कितना हो गया? मिड पॉइंट 23। ये हमारा क्या आ गया? मीडियम। एक वैल्यू आ गई। क्वेश्चन तो लंबा है। अब मीन और निकालना। मीन को निकालने के लिए इन सब को ऐड करो और डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 12। ये भी एक अच्छी कैलकुलेशन दे रखी है। हम यहाँ से करते हैं 25 25 50, 25 25 50, 28 28 और 22 कितना हो गया? 50। 24 इंटू 3 72, 20 और 21 41, 16 17 33 33 और 41 51, 4 5 4 9 9 7 16 16 और 26, या 264 अपॉन 12 12 दूनी 24 12 दूनी 24, ये क्या आ गया हमारा? मीन कितना आ गया? 22। अब इस फॉर्मूले में हम लगाते हैं, तो मोड इज इक्वल टू 3 23 माइनस 2 22 69 माइनस 44, हम 4 के 5 ऐसे 4 8 माइनस 4 गई। तो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। आप कोशिश करो कि पेपर में एंड इसको अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 16, 3 इक्वेशन, और y की वैल्यू निकालो। अब y की वैल्यू निकालने के लिए ठीक है 3 इक्वेशन लिख लेते हैं और कार्ड से कॉपी एक वेरिएबल को। x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 16, x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 9, 2 माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू 9। हम x काट सकते हैं, अगर मैं इसको माइनस माइनस दोनों को कर दूँ तो 2f माइनस s माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कम जाएगा, माइनस माइनस
ये प्लस हो जाएगा, माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस कर लेते हैं। ये तो क्या हो गया हमारा, कट गया। अब प्लस 2y प्लस 3y ये भी कट गया, जेड आ गया डायरेक्ट। जेड आ गया माइनस का 4z, 9 से 9 गया, बचा कितना, माइनस का 16, जेड इसकी एक वैल्यू आ गई, हमारा काम हो गया इजी। अब हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं। x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 16, x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हम सबसे पहले x को फिर से काट लेते हैं, माइनस प्लस माइनस और माइनस, ये हमारा क्या है, y और z बचा। z की हमारी वैल्यू है, y की वैल्यू वाले 16 में से 9 गए 7, 2z माइनस z जेड, और माइनस 2y माइनस वाई, y इज इक्वल टू जेड माइनस 7, 4 माइनस 7 माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 12 एंड हाइट 5। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 3 2 सा 2 5 सा 10, 6 2 सा 12, 6 2 सा 12 और एक 13, 10 आएगा, 1 7 7 7 7 और 56 7 और 56 188। इतना ही हम सॉल्व कर सके आंसर मार्क कर सकते हैं, 188 हमारा आंसर आता है। इन ट्राइंगल एच जे के, एच जे इज इक्वल टू एच के, एच जे के, एच जे इज इक्वल टू एच के, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। अब दे रखा है कि जी इज अ पॉइंट ऑन एच जे, जी इज अ पॉइंट ऑन एच जे, एच जे इज इक्वल टू जी के, एच जी इज इक्वल टू जी के, एच डी जी के, जी के जे के, बहुत सारी लाइन्स इक्वल है। इसका मतलब अब देखो, जब ऐसे बहुत सारी लाइन्स इक्वल दे रखी है ना, ये टाइप होता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, थीटा थीटा को 2 थीटा क्रिएट करते हैं। तो थीटा थीटा और 2 थीटा ये क्रिएट हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ठीक है, और ये वाले एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। तो 2 थीटा ये है पूरा, और ये हाफ है थीटा, तो हाफ कितना हो गया, ये भी थीटा। अब इस ट्रायंगल के में भी तीनों एंगल है, 2 थीटा और थीटा, कितना हो गया 5 थीटा इज इक्वल टू 180। थीटा की वैल्यू क्या होगा 36, निकालना चाहिए 9.3 एच जी के। इसका मतलब ये माना 2 थीटा ये कितना हो गया 72, तो ये कितना हो गया 108, 108 ये है क्या, जी के जे, जी के जे थीटा, थीटा कितना 36, 144, ठीक है, 2/3, 48 इंटू 2 96, आंसर आ गया। एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस रूट 5, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस रूट 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी हमें ये ऐसे ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में दे रखा हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 64, 64 और सिर्फ 5 अंडर रूट में, तो 64 और 5 69 इंटू 2 टू 9 18 138 आंसर। On our
2200 meter long circular track, Sarita and Kavita drove their cycles from the same point in opposite direction. Speed 20, 16. After how much time they will meet again for the first time? ठीक है, रिलेटिव स्पीड से 2200, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन की क्या होगी, ऐड होगी 36. ये है मीटर में और ये है आर में. आंसर है हमारा सेकंड्स में. हम सेकंड्स में निकालते हैं. 5/18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 36, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है. ये तो कट जाएंगे डायरेक्ट. कितना आ गया, 220. क्या आ गई है, ये आ गए हमारे सेकंड. 180 तो हमारे हो गए 3 यूनिट. 3 मिनट पे आंसर आएंगे तो दोनों कट गए, दोनों गए ऑप्शन. अब हमारे बचे 40 सेकंड, 40 सेकंड और तुम्हारा ये आंसर. द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 63. एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज 5 times of its base. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन. 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर गिवन नहीं है, आर स्क्वायर एच 63. इसको बांट देते हैं. ये आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए और 11 का मल्टीपल होना चाहिए. होस्ट में भी हम अगर चेक करें इसमें से तो 11 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, लेकिन आंसर डेसिमल में है, थोड़ी दिक्कत रहती है. देखो अगर किसी के पास टाइम ना हो, अब कुछ क्यों काम बचा हो कर लिए, तो आप 11 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल करके चांस के नहीं सकती. हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व. एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस 5RL is equal to 5 times area of base. Pi r square. Pi r L is equal to pi r. और 5 और 5 5 25 r 4, ये कितना हो गया हमारा, अंडर रूट 24 r. अंडर रूट 24 r की वैल्यू पाते हैं 62. हाइट है r इज इक्वल टू 60 ओवर एरो 24. r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 83 का स्क्वायर ओवर 24. यहाँ आ जाते हैं 1/3. चलिए को ले लिया हमारा. कितने बचे हमारे पास, 22 × 3 r स्क्वायर. 22 66 इंटू 63 का स्क्वायर ओवर 24. 6 4 सा 6 11 सा. 63 का स्क्वायर आपको पता होना है 3969. 3969 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. 3969 की मल्टीप्लाई 11 में करने का तरीका यही होता है, रिपीट कर दो, ऐड कर दो. ठीक है, 4 3 6 5 9 डिवाइड बाई 4. 4 1 4, 4 9 36. आंसर हमारा मैच हो चुका है 109. ठीक है, ये देखो आगे सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है. 109 हमारा आंसर हो गया. द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज्ड टू 50,000 फ्रॉम 2016 से 2018. ठीक है, 2016 से 2018 में 50 आ गई. ठीक है, 50,000 एट द रेट ऑफ 6. ठीक है, कंटिन्यू टू सेम द ट्रेंड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स. 3 साल तक वैसे ही 6% पे. इफ ए इज द ऑपरेशन 2016, ए इज द पॉपुलेशन 2016 एंड बी इज द ऑपरेशन 2020. 2020 में कह रहा है बी, यहाँ भी 6% का और यहाँ भी 6% का, 2 साल के लिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए. बी माइनस ई, यहाँ पे कितना हो गया, 6 का 2 बार 12.36. इसका कितना होगा 4 बार 6.24 और 2, तो अराउंड आएगा आपका 26 के आसपास. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा आता है 6 का, अराउंड 26 आएगा. यार हमें लिखा है, साफ लिखा है अप्रॉक्सीमेट लेने, तो हम अप्रॉक्सीमेट आंसर कर लेते हैं इसका, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा.
क्योंकि डिफिकल्ट वैल्यूज हैं इस क्वेश्चन में। 6 का 4 टाइम्स अराउंड 26 आएगा। तो हम क्या करते हैं, बी माइनस ए की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 100 और ये हमारा हो गया, हम इसको भी 112 ले लेते हैं, और ये हमारा हो गया 126। अब हमें इसका निकालना है डिफरेंस, और ये हमारे पास कीवर्ड है। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ हमारा, इन शॉर्ट ये हुआ कि 112 की वैल्यू 50,000, 26 की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। 11,596 तो हमारा बिल्कुल इसके काफ़ी करीबी आ गया। हम इसको 600 तो मान ही सकते हैं अप्रॉक्स। तो हमारा ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को आप बाद में करें जब आपके पास टाइम बचो, नहीं कोई क्वेश्चंस इतनी कल क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल एंड बीना आर फ्रेंड्स, द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 5। अब ये तो पता नहीं है कि अनिल बड़ा है बीना, डिफरेंस की बना। अनिल पार्टनर दिनेश is 3 times old as Anik. Bina is twice of Charu. Age of Dinesh and Charu differ by 45. ठीक है। बीना की इंटरडेंस ले लो। अच्छा, बीनो इज नहीं, यहाँ पर ये गिवन, इसका मतलब बीना माइनस अले इज इक्वल टू 5। अब देखो हमें चाहिए पहले सी की, तो हम सबसे पहले डी और सी पे ही काम करेंगे। यहाँ से डी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी, और ए और बी को रिप्लेस करके हम सी ए को कर दे रहे हैं। जैसे इसको बी को ए से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डी इज इक्वल टू 3a। फिर बेटर है कि हम 2c इज इक्वल टू बी को रिप्लेस करते हैं, से बी की वैल्यू तो आ गई a प्लस आई, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, d इज इक्वल टू 3a माइनस सी a प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। 3a माइनस a बाई 2 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 45। 2 3 6, 6 minus 1, 5 by 2 a is equal to 47.5. Find a is equal to 47.5 into 2 कितना हो गया 95, और से काट देते हैं कितना आ गया 19। a की वैल्यू हमारे पास 19 आ गई। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो चुका है। अब यहाँ से हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। b की वैल्यू निकाल देते हैं आगे। सबसे पहले d इज इक्वल टू 19 इंटू 3 57, d की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है b बाई टी। b की वैल्यू क्या है, b है 19 5 24, तो 24 का आधा कितना हो गया 12। ये हो गया हमारा सी आंसर। इन्हीं का सम पूछे डी एंड सी, तो डी प्लस सी इज इक्वल टू 47 प्लस 12 कितना हो गया 69।